स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्टिव मास, रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट and what are the characteristics of the rate constant. So now let's first come to law of mass action. अब law of mass action define कैसे किया जाता है? Let's first see the definition of law of mass action. At constant temperature, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting species, with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of that species in the chemical reaction. इसका जो मतलब है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, A + B gives you प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन. ये क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिएक्टिंग स्पीशीज के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसको हमने फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को या एक्टिव मास को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट किया है, दैट इज A and B. Now if you remove this proportionality sign, you will get a constant that is called rate constant, which is denoted by K here. Okay. अब अगर मान लीजिए ऐसा रिएक्शन है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपको दिए हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है एंड दिस इज प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? दैट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर स्मॉल a, b टू द पावर स्मॉल b एंड c टू द पावर स्मॉल c. जो यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, जो ये मैंने यहाँ दिखाया है. और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो ईच एक्टिव मास रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट स्पीशीज. तो यहाँ पे वो हमने पावर में रख दिया है. So in both the cases I have shown you how to calculate the rate of reaction, that is equal to, again it will be replaced by K. अब देखते हैं एक्टिव मास. जो यहाँ पे टर्म हमने यूज किया था एक्टिव मास, व्हाट डज दिस मीन? दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग, डॉवेज, उन्होंने एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन या गैस फेज में है तो कहा था इट इज इक्वल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. लेकिन वो सिर्फ कब होता है? आइडियल केस में. तो रियल केसेस में एक्टिव मास थोड़ा सा कम ही होता है मोलर कंसंट्रेशन से. तो इसके लिए एक नया टर्म एक्टिविटी भी इंट्रोड्यूस किया गया था एक्टिव मास की जगह. एक्टिव मास को हम दो यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें हम मान लीजिए ए सब्सटेंस है तो उसका कंसंट्रेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये इसका एक्टिव मास ही डिनोट कर रहा है. और अगर गैसियस प्रोडक्ट्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं तो पार्शियल प्रेशर यूनिट में भी हम डिनोट कर सकते हैं. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू N/V/RT, N/R और T कॉन्स्टेंट है. तो इसका मतलब हुआ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N/V के, और N/V क्या दिखा रहा है आपको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. तो हम पार्शियल प्रेशर जो है रिएक्टेंट्स का उसको एटमॉस्फेयर में डिनोट करते हैं. Now suppose here again I am giving you one example of an equation. Suppose this is the equation 2NO plus hydrogen N2 plus water. अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? K NO की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और हाइड्रोजन की पावर भी यहाँ पे 2 होगी. सॉरी आई हैव नॉट बैलेंस दिस, 2H2. ओके, तो यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए. ये जो अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से. लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया गया तो ऐसा पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो NO का तो होल स्क्वायर है, उसके प्रोपोर्शनल है, लेकिन हाइड्रोजन का स्क्वायर है ऐसा नहीं है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस है. कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड वैल्यू है. तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में डिफरेंसेस हों तो हम एक ऐसी इक्वेशन फॉर्मुलेट किया गया है जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को वेरीफाई करती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड एज रेट लॉ. तो जो एक्सपेरिमेंटली फैक्ट्स को वेरीफाई करती है ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रेट लॉ या रेट इक्वेशन. Now let's see what is the rate law. Mathematical expression which describes experimentally observed dependence of reaction rate on molar concentration of reactants is called the rate law. Again यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया है. अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें तो इसका रेट क्या होना चाहिए? N2O5 होल स्क्वायर. लेकिन यहाँ मैंने देखिए स्क्वायर नहीं लगाया है क्योंकि ये जो लिखा गया इक्वेशन ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पे लिखा गया है. तो यहाँ पे ऐसा पाया गया कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो अगर डबल हो जाता है, अगर N2O5 का कंसंट्रेशन आप डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा. इसका मतलब कि इसका रेट रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2O5 के. तो हम फिर इसका रेट यही लिखेंगे. दिस इज द रेट लॉ of this equation, that is rate is equal to K N2O5. Now what is rate constant or specific reaction rate?
जो आप इस इक्वेशन में के लिख रहे हैं, बार बार कांस्टेंट के लिख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेट लॉ में जो भी के एक्सप्रेशन के अल्फाबेट आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अगेन यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन मैंने ली है, इसमें रेट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी। और अगर हर कंसंट्रेशन टर्म का हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी कर दें तो रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट्स, अगर आप इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ऐड करके एन लिखते हैं, यहाँ पे ए बी सी है, मैंने पी क्यू आर लिख दिया गलती से, दिस शुड बी ए बी एंड सी। अगर तीनों का समेशन एन है तो अगर आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन, दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द पावर्स दैट आर हियर, दैट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ एन। सो नाउ विल पुट द वैल्यूज, रेट का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड और कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर टू द पावर एन। सो आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट मोल 1 minus n L to the power n minus 1 and second inverse 1. If the reactants are gaseous, then it will be atmosphere 1 minus n and second inverse 1. Now what are the characteristics of the rate constant? जितनी ज़्यादा वैल्यू K की होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है K की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। वैल्यू ऑफ K हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। वैल्यू ऑफ के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, और यूनिट्स जो हैं के की वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो टोटल पावर्स को ऐड करके लिया गया है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो, एज वेल एज द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन में के यूनिट्स क्या क्या हैं, दैट इज रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।